सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए हम कंपेयर कर रहे थे बाइबल और गीता को, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। द पैराबल ऑफ द हिडन ट्रेजर एंड द पर्ल। पर्ल मतलब होता है मोती और ट्रेजर मतलब होता है खजाना। तो एक फील्ड में देखो, इसमें बड़े ध्यान से देखो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात कृष्ण भी करता है। इसमें भी बार बार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात आ रही है। पैराबल ऑफ द वीड्स में भी आया था, पैराबल ऑफ द सोवर में भी आया था। फील्ड की बात हर जगह आ रही है। खेत को फील्ड कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वां अध्याय गीता, और यहाँ पे फिर जीसस फील्ड की बात कर रहे हैं। फील्ड में कुछ बोया गया है, हमें बोया गया है, बीज हमें, ठीक है। फील्ड क्या है? आत्मा है। फील्ड क्या है? आत्मा। अष्टावक्र गीता में जाओ, आत्मा में आत्मा एक समुद्र है, समुद्र से लहरें निकल रही हैं, ठीक है, जीवन रूपी लहरें। सब एक ही बात कहते हैं। याद रखो, सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक खजाना है जो कि फील्ड में गड़ा हुआ है। फील्ड एक मतलब क्षेत्र है, तुम्हारी बॉडी फील्ड है। और कृष्ण ने भी गीता में कहा क्षेत्र क्या है? फील्ड तुम्हारी बॉडी है। और इस बॉडी के अंदर ही, इस फील्ड में को खजाना गड़ा है जिसे तुम्हें खोदना है। वो तुम्हारे हृदय में है, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, ठीक है। और पर्ल या मोती तुम्हें कहाँ दिखाई देगा? वो कूटस्थ में दिखाई देगा। जब अंदर जाते जाओगे तो अजनाया कूटस्थ में तुम्हें यहाँ पर दिखाई देगा। मैंने फाउंड वन ऑफ ग्रेट वैल्यू हील वेयर, क्योंकि मोती वो बहुत कीमती है और उसके उसी से मार्क जाता है किंगडम ऑफ हेवन पे, तो इसीलिए उसने कहा है द पैराबल ऑफ द नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर एक जाल है। इसमें ये कह रहा है कि ये एक ऐसा नेट है जिसमें मछलियाँ फंस जाती हैं। ये एक ऐसा तत्व है परमेश्वर जिसमें हम सब मछली के रूप में फंसे हुए हैं। ये खूबसूरती है। वो जाल है एक ऐसा, और उस जाल में हम फंसे हुए हैं मछलियों की भांति। समझ रहे हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझने का प्रयास करो ये क्या कह रहा है, व्हाट ही इज सेइंग। वो पूरी सोल है एक, उस सोल में हम सब चिपके हैं। ये वही नेट की बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का जाल तो बहुत बड़ा है, उसमें हम सब एक मछलियों की भांति पहले से फंसे हैं। अब जीसस पानी में चलते हैं, 4000 को खिलाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। देखो यहाँ पे फिर उन्होंने फिर से एक बात कही है, इफ़ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड, इतना छोटा हो, यू कैन से टू द माउंटेन एट मूव। इसने फेथ की महत्ता, श्रद्धा की महत्ता बताई है। और फिर से मस्टर्ड सीड ले आए। मस्टर्ड सीड इसलिए क्योंकि मस्टर्ड सीड ही कुटस्थ में दिखाई देता है, छोटा सा। उसे देखो। सबसे बड़ा किंगडम ऑफ हेवन में वही है जिसका दिल बिल्कुल बच्चे जैसा है, साफ। हृदय को साफ करो, हृदय की ग्रंथियों को साफ करो, नाड़ियों को साफ करो, हृदय को साफ करो। जब साफ हो जाओगे तो दिखाई देगा। अष्टांग योग प्रगति, कृष्ण 3 4 अध्याय, सब एक ही है। द पैराबल ऑफ द लॉस्ट शीप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराबल। ये सेज कि तुम वो भेड़ हो जो खो गई, और जब भेड़ मिली कितना आनंद हुआ। तुम इस संसार में खो गए हो, तुम्हें मालूम ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। कमाल की बात है, तुम सचमुच में नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और तुम्हें मालूम नहीं, जब तुम अपने परमपिता परमेश्वर से मिलोगे तो कितने खुश होंगे कि उनकी एक भेड़ वापस आ गई जो भूल गई थी। हम सब भी भेड़े हैं, 6 अरब भेड़े जो भूल गए हैं और इस संसार में भटक रहे हैं मूर्खों की भांति। और जब परमेश्वर मिलेंगे तो तुम्हें आनंद होगा। द पैराबल ऑफ द अनमर्सीफुल सर्वेंट। किसी ने एक का डेब्ट छोड़ा और उसने उसका वैसा नहीं किया। इसमें इट इज़ सिंपली बीइंग सेड, अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसे आगे बढ़ाओ। इससे अच्छाई आगे बढ़ती है, ठीक है। इससे क्या बढ़ती है? अच्छाई आगे जाती है। अच्छी चीज़ों को प्रोमोलगेट करो, फैलेंगी वो। तुम्हारा विस्तार होगा। मैं कहता हूँ तुमसे, क्या होगा? तुम्हारा विस्तार। और कोई चारा नहीं, तुम्हारा विस्तार है बस।
अच्छाई करते रहो, तुम्हारा विस्तार होता जाएगा। और मस्टर्ड सीड बाहर अंदर दोनों जगह दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द पैराबल ऑफ द वर्कर्स इन अ विनयार्ड। कुछ मजदूर आते हैं जल्दी और कुछ मजदूर आते हैं देर से। अलग अलग समय पे अलग अलग मजदूरों को बुलाया जाता है, लेकिन सबको आखिरी में पगार एक ही जैसी दी जाती है। तो जो मजदूर सुबह से 10 घंटे काम कर रहे होते हैं, 9 घंटे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो परमेश्वर कहते हैं अन्याय कैसा, क्या ये पैसे मेरे नहीं है, मैं जिसे चाहे उसे दूँ? और बिल्कुल सही बात कहते हैं परमेश्वर। कारण ये है कि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपना ज्ञान किसे दे। ये तुम्हारे ऊपर मांगने से नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति से नहीं मिलने वाला तुमको। तुम कितनी भी कर लो, लेकिन जब तक कृपा साध्य है, ये कर्म साध्य नहीं है। तुम कितना भी प्रयास कर लो, नहीं मिलेगा। ये कृपा साध्य है जिसको गुरु प्रसाद मिला हो। गुरु प्रसाद जप नाम नानक कहते हैं। समझो, सब एक ही बात कह रहे हैं। तो जब तक गुरु का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी अपने कर्म साध्य नहीं है भगवान। भगवान हमेशा कृपा साध्य होता है। वो मिलेगा तुमको, देना चाहेगा तो आएगा। कोशिश मत करो तुम, नहीं तो ऐसी हालत हो जाएगी जैसे इन सब वर्कर्स की, क्योंकि वो उसकी इच्छा है वो किसे दे। हो सकता है तुमने कोई प्रयास ना किया हो, तुम्हें मिल जाए, तुम्हारे पूर्व कर्मों के आधार पर। इट इज़ द कर्मा कंसेप्ट। गीता 3:5 सब अध्याय में कर्म ही कर्म है, ठीक है। तो ये कर्मों पर है और ये परमेश्वर की इच्छा पर है, वो तुम्हें क्या देना चाहता है, ठीक है। तुम्हारी इच्छा पे नहीं है, वो किसी को भी दे सकता है। इसलिए तुम देखोगे संसार में अक्सर मूर्ख ऊपर बैठे हुए हैं ज़्यादातर। ज्ञान तो वो अपना किसी को देता ही नहीं है। तो भगवान कृपा साध्य होता है, कर्म साध्य नहीं। पैराबल ऑफ द टीनेंट्स, इसमें एक लैंड ओनर की बात की गई है। फिर से लैंड आ गई, क्षेत्रज्ञ फिर आ गया इसमें इन्होंने खूबसूरती से बताया है कि कैसे तुम्हारे अंदर सूक्ष्म शरीर को गाड़ा जाता है। सूक्ष्म शरीर, एक पहले उसके अंदर एक विनयार्ड तुम्हारे अंदर प्लांट किया हुआ है। विनयार्ड उन्हें तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम को बता रहा है कि वाइंड प्रेस लगी हुई है, उसके ऊपर एक वॉच टावर, तुम्हारी आंखें लगा रखी हैं। ध्यान से पढ़ो तो क्या कह रहा है। और उसमें कुछ लोग काम पे लगे हैं। तुम्हारे अंदर पूरा सिस्टम फिट है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये सिस्टम तुम्हें काम नहीं करने देता है, ये तुम्हें सोचने नहीं देता। तुम एक मशीन की तरह काम करते हो, क्योंकि तुम जो हो वो हो नहीं पाते हो। और इसी ये जो सिस्टम बनाया गया है फर्जी वाला, इसे हटाओ, इसे जलाओ, इसे भस्म करो, यही वीड्स है। जब ये पूरा किला जो दुर्गा का है, इसे गिरा दोगे तो प्रकृति मुक्त हो जाओगे, समझे। ये पूरा किला है, ये जो टीनेंट्स किराएदार तुम्हारे अंदर कोई और रहता है, तुम्हें यही नहीं मालूम। तुम्हारे अंदर कोई और रहता है और कोई तुम्हारे अंदर काम करता है और तुम्हें मालूम ही नहीं चलता है। कमाल हो गया। और तुम जिंदगी भर चलते रहते और तुम सोचते हो कि मैं करता हूँ है ना कमाल। ये कमाल ही है, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। जब तुम इसे जानोगे तो ये अत्यंत आनंददायक और कमाल है। किसी भी को यही नहीं मालूम वो क्या कर रहा है, और किसी को मालूम ही नहीं है कैसे होता है। एक महत्वपूर्ण उसके बाद है द पैराबल ऑफ द वेडिंग बैंक्वेट। एक बैंक्वेट में तो राजा ने बैंक्वेट दिया, बुलाया, कोई नहीं आया, किसी के पास समय ही नहीं है, क्योंकि हम सब बिजी हैं। हम आजकल भी बिजी हैं, हम हर समय बिजी थे, हमेशा बिजी रहेंगे। हम कभी खाली नहीं होते। किसी से भी पूछ लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। सो द पॉइंट इज, टाइम इसलिए नहीं है बिकॉज द सिस्टम इज बीइंग मेड लाइक दिस। जबकि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम कुछ क्या कर रहे हो तुम्हें मालूम ही नहीं, सब बेकार के काम। तो ऐसे उसने भी एक बैंक्वेट दिया शादी का, कोई नहीं आया। कमाल याद रखना, शादी का बैंक्वेट था। फिर उसने कहा जो है उनको बुला लाओ। लेकिन जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे सही। अब इन्होंने कहा फेंक दो इनको वापस। तो किंगडम ऑफ हेवन में एंट्री के लिए तुम्हें विशेष किस्म के कपड़े पहनने पड़ेंगे, समझ रहे हो। ऐसे एंट्री नहीं होती वहाँ पे। वो विशेष कपड़े पहले पहनो, पहले अपने आप को तैयार करो, अपनी नींव मजबूत करो, तब तुम्हारी एंट्री होगी वहाँ पर। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।